वो मंच यहाँ पंडाल के अंदर आके बैठे, और अगर मौज मस्ती करने के लिए आए हैं तो इधर उधर घूमे, हमें कोई जरूरत नहीं है। साथियों, आज हम लोगों को इस देश के अंदर 85% होने के बाद भी हमें हमारा हक अधिकार लेने के लिए इस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है, इस प्रकार से सरकार के विरोध जाकर हमें सभाएं करनी पड़ती है। तो ये क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि ये अपनी अखंडता का विफलता है अपनी, कि हम लोग एक नहीं है, हम लोग एक नहीं है। जब आदिवासी पे बीतती है तो आदिवासी सामने आता है, जब दलित पे बीतती है तो दलित सामने आता है और कहता है कि ये तो इसके साथ है, मेरे साथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सिंगोली क्षेत्र के जो आदिवासी भाई है, क्या यहाँ सिंगोली क्षेत्र में केवल वारदा बांध वालों के साथ में जो आज गलत हो रहा है वो गलत उनके साथ भी होगा? आज अगर ये लोग अपना हक अधिकार, अपनी जंगल जमीन और रोजी रोटी कपड़ा मकान बचाने के लिए पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, और इस उद्योगपति मंत्री जो इस क्षेत्र से है उसके कान में जू तक नहीं रहेंगी है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो आदिवासी है, ये भोला भाला समाज है। मैं उद्योगपति हूं, मैं इनकी जमीनें भी छीन लूंगा, और मेरे उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए इनकी जमीन पे बांध बनवाकर, आज बांध बनेगा, कल मैं फैक्ट्री बनाऊंगा और इन आदिवासियों को इनका हक छीन लूंगा, इनका जमीन और इनका रोटी तक छीन के, इनके जो बदन में कपड़े हैं ये तक छीन लूंगा। तो ये लोग आवाज नहीं करेंगे, ये लोग आवाज नहीं करेंगे। और वो आज बोल रहे हैं साथियों, जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाओगे, इन उद्योगपति और इस दलित आदिवासी विरोधी जो सरकार है, ये जो चुनाव सरकार है, इसके जो मंत्री है, एक जो अपने सूक्ष्म और लघु उद्योग जो मंत्री अपने क्षेत्र के हैं साथियों, वो पहले अपने सामने सूक्ष्म है, छोटा सा है, और वो आपका हक अधिकार छीनने के लिए अपने प्रशासन को सामने कर रहे हैं। और प्रशासन, मेरे जो साथी है वारदा बांध का विरोध कर रहे हैं, उनको कह रही कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मैं उस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि प्रशासन आपकी जेलें खुली रखो, आपकी जेलें खुली रखो। अगर हमारे इन भाइयों को जेल में डालने की कोशिश करी तो इस देश के अंदर 85% है मूल निवासी, आपकी जेलें चौकी बढ़ जाएगी, आपकी जेलें चौकी बढ़ जाएगी। अगर हमारे इन आदिवासी भाइयों को वहां पर बांध निरस्त कर इनको इनकी जमीनें नहीं दी गई, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं साथियों कि हम वहां जाकर सबसे पहले उस बांध को तोड़ने का काम करेंगे। अगर वहां पर एक ईंट भी लगी, इन आदिवासियों को इनकी जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान और उचित मुआवजा नहीं मिला, तो ये उद्योगपति जो मंत्री है, दलित आदिवासी जो शिवराज मामा है, और ये प्रशासन जो इनके ऊपर गुंडागर्दी कर रहा है, ये कान खोल के सुन ले। वहां पर अगर इस बांध के ऊपर एक ईंट भी लगी तो उसको तोड़ने का काम हम लोग करेंगे, चाहे आप हमें जेल में देंगे, फांसी चढ़ो। हम संविधान को मानते हैं और संविधान के खातिर अभी तक चुप है, और हमारा इम्तिहान न ले ये प्रशासन। जिस दिन हमारा माथा ठनक गया उस दिन तो शासन प्रशासन के इस मामा को भी भगने के रास्ते नहीं मिलेंगे, इस मामा को भी मध्य प्रदेश से भगने के रास्ते नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि हक और अधिकार अगर मांगने से नहीं मिले तो उसको छीनने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसको छीनने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आज सिंगोली के अंदर इतनी बड़ी सभा करने के बाद भी अगर इस उद्योगपति विधायक जो मंत्री है उसके अगर कान में जू नहीं रेंगती और इस बांध का काम नहीं रुकवाता है, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आने वाले चुनाव में किसी भी गांव के अंदर इस शासन के किसी भी छोटे से लगाकर बड़े मंत्री को हो उसको पैर देने नहीं देना देंगे, और उसको चूता मार के हमारे गांव से भगाएंगे, उसको चूता मार के हमारे गांव से भगाएंगे। मैं अपने वाणी के अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूं कि साथियों आप तैयार हो। अगर 7 दिन के अंदर
7 दिन के अंदर ये शासन प्रशासन और ये आदिवासी दलित विरोधी सरकार इन बांधवासियों को जो पीड़ित लोग हैं इनको इनकी अगर जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजा नहीं देती है तो 7 दिन बाद वहां पे काम भी अगर चल रहा होगा तो साथियों उसकी अगुवाई में करके उस मशीनों को तोड़फोड़ करके वहां से भगाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और ये शासन प्रशासन कुत्ते भी मुकदमे लगाए वो मुकदमे में झेलने के लिए तैयार हूं साथियों, पर अपने आदिवासी भाइयों के साथ में अन्याय और अत्याचार नहीं होने दूंगा। ये मेरी विनती नहीं है शासन प्रशासन से, ये मेरी चेतावनी है। याद रखें ये चेतावनी है 7 दिन की, 7 दिन की चेतावनी है। उस मंत्री को भी चेतावनी है कि अगर 7 दिन में इनको इनका हक नहीं मिला तो नीमच जिले की सीमा में भी पैर रखने नहीं दूंगा, नीमच सीमा की में पैर रखने नहीं दूंगा। उसके लिए चाहे जेल भेज दो या अभी गोली मार दो, मैं गोली खाने से नहीं डरता हूं क्योंकि इनकी बंदूक में वो चोट नहीं है कि हम दलित निवासियों की ये आवाज दबा सके, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी है और इस जंगल से ही हम उठ के बड़े हुए हैं और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हमारे पास है। क्योंकि इनकी तलवार और बंदूक में वो धार नहीं है जो मेरी बाबा साहब की कलम में धार है। साथियों हम उनके वंशज है, ये याद रखिए शासन प्रशासन और ये मंत्री, आप लोग 7 दिन और रुक जाओ, 7 दिन बाद वहां पे काम रुकवाने का काम, अगर आपको आपका हक नहीं मिला तो काम जो चल रहा है उसको रुकवाने का काम हम लोग आके वहां पे करेंगे, चाहे शासन प्रशासन से आमना सामना क्यों नहीं हो जावे। ये सरकार है वही है साथियों। मैं अभी 2 दिन का पहले का मामला बता दूं, आदिवासी बहन जिसकी हत्या का विरोध कर रहे थे वहां पे मामा सरकार ने गोलियां चला दी, पर हमारे भाई अपनी जान देकर शहादत को प्राप्त हुए पर आंदोलन नहीं रोका। हम उसी कौम के लोग हैं, ये याद रखे शासन प्रशासन। इसी के साथ सभी साथियों को यहाँ पहुंचे इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय जवाहर।